participation. If Governor of Punjab and Governor of Haryana do not participate in such type of function, who will? Because it is Punjab and Haryana which gave birth to the brilliant hockey players of our country. If the governors of these two states do not come to encourage the future generation of hockey players, it will be a great disservice to our country. With this noble intention I have come, as the Punjab governor did yesterday. I am sure that India, before partition, lived in hockey. After partition and independence, for a few years, India lived in hockey. Cricket took its place after many, many years. During the golden days of hockey, we always looked forward to the victory of India. During the first decades of cricketing history of our country, we looked forward only for a draw with Australia, a draw with England. And that was a great achievement in those days. But in hockey, we always looked forward to the dominant position India would take. In the history of sports, so many ups and downs are common. We have faced it. But I am sure that from all quarters, cooperation, enthusiasm, all types of support will be forthcoming for hockey's regeneration in our country. The event that is going to take place, our hockey sons and daughters would get tremendous encouragement from this event. I wholeheartedly support the organizers of today's event and look forward to the glorious days of Indian hockey. Thank you very much. सबसे पहले तो हम हॉकी इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बार फिर हॉकी चंडीगढ़ को जूनियर मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी अनवील करने का एक मौका दिया और हम बहुत ही इस टाइम पे ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि ऑनरेबल गवर्नर हरियाणा श्री घोष जी हमारे बीच में ये इसकी अनवीलिंग करके गए। साथ में मैडम घोष जी भी उन्होंने हमें ब्लेस किया अपनी प्रेजेंस के साथ। मेरे साथ मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन के डॉक्टर पीजे सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट अनिल वोरा जी, जो मतलब अनिल वोरा जी के बारे में सब जानते हैं, 3 जनरेशन से ये हॉकी की सेवा कर रहे हैं। साथ में हमारे और ओलंपियंस, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आज इस मौके में उन्होंने हमें अपना साथ दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले भी एक बार ओडिशा गया था जब वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पर। तो जिस हिसाब से हॉकी इंडिया एक तरह से इस वर्ल्ड कप्स को, टूर्नामेंट्स को, पीछे हमने नेशनल्स भी कराया, जो एक एनर्जी या जो एक सपोर्ट अब मिल रहा है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, हॉकी इंडिया से भी, वो चीज़ें शायद पहले मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हमारी नेशनल स्पोर्ट में मिसिंग थी इन सपोर्ट को। और डॉक्टर पीजे सिंह जी जैसे कॉरपोरेट हाउसेस जो अब इस सपोर्ट के साथ इस गेम के साथ जुड़ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये हॉकी जो एक नेशनल सपोर्ट है हमारी, उसका एक क्रेज़ धीरे धीरे हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज भी हमें अगर अप्रोचेज़ आती हैं कि हम आपकी टूर्नामेंट आपके ग्राउंड में कराना चाहते हैं या हम आपके कोचेस की सपोर्ट चाहिए हमें आपके अपने स्कूल्स में, तो वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हम वी आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि हमने अभी ये एक हिस्टोरिक ईयर है, एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि हॉकी को 100 साल 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं इंडिया में, तो हमने इसकी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन 7 नवंबर को डे बिफोर सेक्टर 42 यहाँ चंडीगढ़ हमारे हॉकी स्टेडियम में की, जिसमें हमारे ऑनरेबल गवर्नर पंजाब श्री गुलाब चंद कटारिया जी एज चीफ गेस्ट मौजूद रहे। तो उस टाइम पर सारे देश में एक तरह से सेलिब्रेशंस चल रही थी हॉकी के 100 ईयर्स को बनाते हुए।
पर मेरे को लगता है जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का एक सेलिब्रेशन हमने यहाँ विटनेस किया, बिकॉज अगर आप देखेंगे आज भी नेशनल जो टीम है हमारी, उसमें जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं 9-10 प्लेयर्स, वो हमारे इस रीजन के ही हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो। तो वो दिखाता है कि इस रीजन से कैसे हॉकी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और इसी को देखते हुए हमने उस दिन हमारी टीम सब ने मिलके एक चंडीगढ़ हॉकी लीग को हमने लॉन्च किया है, जो एक एनुअल इवेंट होगा, एकदम फ्रेंचाइजी बेस्ड, जैसे आप क्रिकेट की लीग्स या बाकी स्पोर्ट्स की लीग्स देखते हैं। और अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, और मेरे को लगता है कि जिस तरह का हमारा विजन और हमारी टीम और जिस तरह की हमारी प्लानिंग है, हम इसको ज़रूर उस लेवल पर आपके सामने दिखाएंगे जिस लेवल को हॉकी एक तरह से डिज़र्व करती है, और हमारे चंडीगढ़ के प्लेयर्स को उतना उत्साह मिले ताकि और यंगर जनरेशन आए। प्राइज़ मनी को भी लेके हम 30 से 35 लाख रुपीस का प्राइज़ मनी अपने प्लेयर्स के लिए रख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि इन सब चीज़ों के आने से एक हॉकी में एक फिर से एक नया जोश के साथ 100 ईयर्स की सेलिब्रेशन में हम देखेंगे। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है सनी सिंह, जो राउंड ग्लास फाउंडेशन के ओनर हैं, मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी में भी पार्टनर हैं प्लक्षा में, हम दोनों फाउंडर्स हैं वहाँ पे। तो सनी सिंह अपनी राउंड ग्लास फाउंडेशन के थ्रू इस टाइम एक तरह से उन्होंने पूरी पंजाब की हॉकी को अडॉप्ट कर लिया है, और जिस लेवल पर एक तरह से स्पोर्ट्स के लिए वो फाउंडेशन काम कर रही है, मेरे ख्याल से मेरी कल भी बात हो रही थी, कोई आने वाले दिनों में 2000 ग्राउंड्स वो बना रहे हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स को पंजाब में। इनफैक्ट हमने भी उनको रीच आउट किया वो कि हमारे साथ भी वो हॉकी चंडीगढ़ में एसोसिएट हुए, बिकॉज जो पैशन के साथ वो लगे हुए हैं और उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिल रही है, हॉकी पंजाब की सपोर्ट भी मिल रही है, वोरा साहब तो उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ का इम्पैक्ट देखेंगे। अभी आपने देखा होगा उन्होंने हॉकी पंजाब के साथ मिलकर लीग भी करवाई वहाँ जलंधर में। तो देखिए वो क्या होता है ना, जब आपको हैंड होल्डिंग मिलती है तभी एक तरह से बदलाव आता है। तो मेरे ख्याल से अब ये 100 ईयर्स में अब हम सब इसी मिशन को लेके चले हैं कि जो हमारे बाद इन एसोसिएशंस को लीड करें या इन बच्चों को लीड करें, तो वो हम उनको एक ऐसा बेस बना के देके जाएं ताकि हम कहीं ना कहीं वी आर एबल टू मैच टू द लेवल ऑफ अदर स्पोर्ट्स। डॉक्टर पीजे सिंह, आई एम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी चंडीगढ़। और बहुत कुछ हमारे प्रेसिडेंट करण जी ने बोला, प्रैक्टिकली आई विल ऐड अ बिट टू इट। मैं समझता हूँ कि एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है हॉकी गेम के अंदर, कि जब सरकार भी हॉकी के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है, बहुत सारी एनजीओज भी आ रही हैं, और बढ़ के कॉरपोरेट्स जो शायद पहले सिर्फ पैसा एक ही गेम में लगाए जा रहे थे, क्रिकेट एंड क्रिकेट, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कॉरपोरेट्स आर कमिंग फॉरवर्ड लाइक अस टू सपोर्ट हॉकी। You know, once we see a lot of corporate money coming to the game and lot of upliftment of the players as such from the ground root level, we will see this game growing to that glory that we saw, 50 years back, 70 years back, when we would say that hockey was India and India was hockey. And it was our national game. It would give us that pride. Because right from 1928 to 1952 जितने ओलंपिक्स हुए इंडिया ने जीते। हालांकि कुछ नाम ब्रिटिश सरकार के चले गए क्योंकि तब भारत आज़ाद नहीं था, लेकिन we had that pride in hockey. Today that pride is coming back and we are so happy that we are part of this history that is being made today. तो जो करण जी इंडिविजुअल लेवल पे इतना काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लोगों को बीच में लेके आ रहे हैं, कॉरपोरेट्स को बीच में लेके आ रहे हैं, एंड एवरी डे व्हाट वी सी इज़ दैट हॉकी के अंदर बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारा पैसा इसमें आ रहा है, और इस गेम की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। पता है कि दूर नहीं है वो दिन, क्योंकि जिवें हुणे दस्या करण जी ने कि 2000 ग्राउंड्स बन रही ने,
ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੈਂਡ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਵਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਗਰਾਊਂਡਸ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ, we will bring back and we will see that hockey grows to that glory that we saw once. भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।